प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें नामक कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल सांवले सपनों की याद नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, सांवले सपनों की याद हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री जाबिर हुसैन जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने पक्षी विज्ञानी श्री सालिम अली जी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। प्यारे बच्चों, सांवले सपनों की याद नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करने से पहले आइए इसके रचयिता श्री जाबिर हुसैन जी के बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नवनही, राजगीर जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति भी हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ सन 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के उपरांत डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? प्यारे बच्चों, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। यहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। प्रश्न नंबर 3 देखिए। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है?
लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खोला खुला था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गोरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में कैक है और गै 3 पंक्तियां दी गई हैं जिनका आशय स्पष्ट करना है, जिनका अर्थ हमें लिखना है। क्या देखिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यहाँ लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह सुलझा तथा सरल था। प्यारे बच्चों, इसका आशय एक बार फिर देख लीजिए। लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा और प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा तथा सरल था। खैर देखिए, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहें कुछ भी कर लें पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। गए सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। आशय स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों, यहाँ लेखक ने बताया है कि सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उन्हें संजोया। उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था। प्रश्न नंबर 5 देखिए। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं हैं। नंबर 1, इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। 2, लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तथा कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। 3, इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। 4, अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्यारे बच्चों, सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वाचर शायद कोई हुआ है। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वाचर शायद कोई हुआ है। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल सीधे और भोले इंसान थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। प्रश्न नंबर 7 देखिए। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। प्यारे बच्चों, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक
जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते, हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। ये शीर्षक सार्थक तो है परंतु गहरा रहस्यात्मक भी है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। प्यारे बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न देखिए। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। नंबर 1, हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करेंगे। जल प्रदूषित नहीं होना चाहिए। हमें आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसके अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं जिनका दैनिक जीवन में प्रयोग करके हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यह था आज का पाठ सांवले सपनों की याद, जिसके हमने अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का, समझने का प्रयास किया। आशा है सांवले सपनों की याद नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर आपको समझ आए होंगे। प्यारे बच्चों, यदि आज के प्रश्नोत्तर आपको अच्छी प्रकार से समझ आएंगे तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक कविताएं, कहानियां और प्रसंग भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।